दोस्तों क्या सीआरपीसी 125 मेंटेनेंस का मामला एक आपराधिक मामला है दोस्तों, और क्या पति के एक बार जेल जाने से 125 सीआरपीसी के तहत बांधा गया खर्चा माफ हो जाता है दोस्तों, और क्या रोजगार नहीं होने का बहाना देकर पत्नी को भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस देने से बचा जा सकता है दोस्तों, और साथ में ही भरण पोषण यानी मेंटेनेंस का खर्चा कब से देना होता है दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों मेरे कई सारे व्यूअर्स के सवाल थे, इन्हें मैं 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाला हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। शेयर इसलिए कीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन आगे और लोगों को मिल सके। लाइक कर दीजिएगा ताकि मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। अभी शुरू करते हैं। इसके साथ एक चीज और नोट रखिएगा दोस्तों, अगर अगर आपके पास कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसे नहीं है और आप मुफ्त विधिक सहायता चाहते हैं, लीगल एड चाहते हैं और निःशुल्क एडवोकेट चाहते हैं दोस्तों, आप नालसा की वेबसाइट पर जा सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में डीएलएसए का ऑफिस होता है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का, वहां पर जा सकते हैं। रिटर्न में ऑनलाइन किसी भी तरीके से एप्लीकेशन दे सकते हैं, और अगर आप पात्र हैं तो आप मुफ्त विधिक सहायता पा सकते हैं दोस्तों। अभी आते हैं हम लोग इन सवालों के उत्तरों को समझते हैं दोस्तों, आंसर को समझते हैं। तो अगर पति और पत्नी के बीच में कोई भी घरेलू क्लेश चल रहा है, कोर्ट में घरेलू हिंसा, दहेज का कोई केस चल रहा है और पति ने पत्नी को छोड़ दिया या तलाक का केस चल रहा है दोस्तों, तब इस धारा का यूज 125 सीआरपीसी का यूज पत्नियां करती हैं दोस्तों। वैसे तो भरण पोषण यानी मेंटेनेंस के लिए और भी कई सारे कानूनी प्रावधान है, लेकिन आज इसी अधिनियम में सीआरपीसी 125 को हम लोग इस वीडियो में समझते हैं और इससे रिलेटेड सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं दोस्तों। सवाल शुरू करते हैं कि क्या रोजगार का नहीं होने का बहाना देकर पत्नी को भरण पोषण मेंटेनेंस से बचा जा सकता है? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने रजनेश बनाम नेहा के मामले में कहा था कि अगर पति शारीरिक रूप से सक्षम है और शैक्षिक योग्यता रखता है तो पति की दलील है कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, वास्तव में वो अपनी पत्नी का भरण पोषण देने के नैतिक कर्तव्य से मुक्त नहीं हो सकता है दोस्तों। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दोस्तों, और ये सुप्रीम कोर्ट पहले भी बहुत से मामलों में कह चुका है दोस्तों। इसलिए आजकल आमतौर पर देखा जाता है कि अगर कोई पति शारीरिक रूप से सक्षम है, सिर्फ कोई रोजगार नहीं है, तो कोर्ट द्वारा उस पर कम से कम मिनिमम वेज के आधार पर खर्चा जरूर बांधा जाता है दोस्तों। इसके साथ में ये भी नोट रखिएगा दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट है, अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, कमाने में सक्षम है, पढ़ी लिखी है, एमबीए डिग्री पे कई सारे जजमेंट आ चुके हैं, तो मेंटेनेंस देने से बचा जा सकता है। मेंटेनेंस नहीं देना होगा, मेंटेनेंस नहीं मांग सकती हैं ऐसी पत्नियां जो पढ़ी लिखी हैं और सक्षम है। ये भी समझिएगा दोस्तों कि इसके बाद अगला सवाल लेते हैं कि क्या 125 सीआरपीसी के तहत कोर्ट द्वारा जो खर्चा बांधा जाता है नहीं दिए जाने पर पति को जेल होगी? तो ऐसे केसेस में जब भी 1 महीने का अगर मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है तो वैसे अमूमन 1 महीने की सजा दी जाती है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट ने शहादा खातून बनाम अमजद अली केस में फैसला सुनाया था दोस्तों कि 125 सबसेक्शन 3 के तहत सीआरपीसी का प्रावधान ये बिल्कुल नहीं कहता है कि जब तक पति खर्चे का भुगतान न कर दे तब तक उसे हिरासत में ही रखो। इस प्रावधान के तहत दोस्तों सजा 1 महीने से अधिक नहीं हो सकती है दोस्तों, परंतु लेकिन इस केस में यह भी ध्यान रखने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह भी कहा था कि 1 महीना जब समाप्त हो जाता है दोस्तों, खत्म हो जाता है, तो खर्चे का आदेश का अगर फिर से उल्लंघन किया जाता है दोस्तों, तो उसी केस के और उसी राहत के लिए पत्नी फिर से कोर्ट के पास जा सकती है। इसका मतलब ये बिल्कुल साफ है दोस्तों कि पति को हर महीने के डिफॉल्ट के लिए अलग से हिरासत में भेजा जा सकता है दोस्तों, और बशर्ते कि पत्नी द्वारा कोर्ट में याचिका फिर से लगाई जाए। इससे रिलेटेड दोस्तों कोई सवाल जवाब होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं फिर क्लियर कर दूंगा, अदरवाइज मैं एक वीडियो बना दूंगा। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरा सवाल लेते हैं कि क्या पति के एक बार जेल जाने से, अगर पति जेल चला गया है तो 125 सीआरपीसी के तहत जो कोर्ट ने खर्चा बांधा है पत्नी के लिए, क्या वो माफ हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप कौर बनाम सुरेंद्र सिंह के इस केस में बड़े साफ शब्दों में यह समझाया था दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को जेल की सजा देना खर्चे के आर्डर को लागू करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है दोस्तों, और जेल भेजने का पूरा उद्देश्य उस व्यक्ति को मासिक भत्ते का भुगतान करने के लिए बाध्य करना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ जो पर्याप्त कारण के बिना आदेश का पालन करने से इनकार करता है, बशर्ते कि इसमें खर्चा जेल जाने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि खर्चा माफ हो जाएगा। 1 महीने के मेंटेनेंस के हिसाब से 1 महीने की जेल है दोस्तों। अभी बढ़ते हैं दोस्तों कि मेंटेनेंस का खर्चा, भरण पोषण का खर्चा पत्नी को कब से देना होता है दोस्तों। हालांकि ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है दोस्तों कि कब से कोर्ट का खर्चा बांधा जाएगा। पत्नी को खर्चा देने का आदेश आवेदन की तारीख से दिया जाए या फिर ऑर्डर की तारीख से दिया जाए दोस्तों। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रजनेश बनाम नेहा केस में इसी मेंटेनेंस को लेकर एक आदेश जारी किया था, एक गाइडलाइन जारी करी थी, जिसमें कहा गया था कि खर्चा जो मेंटेनेंस बांधा जाएगा वो आवेदन की तारीख से ही बांधा जाएगा दोस्तों। तो ये 5 सवालों के जवाब मैंने क्लियर किए हैं। सवाल जवाब होगा पूछ लीजिएगा। थैंक यू।